हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 29 अप्रैल 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है कोरोना वायरस वैक्सीन, जो कि अभी अंडर ट्रायल्स है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। एक जो सक्सेसफुल कोरोना वायरस वैक्सीन है वो अभी जो कि अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19 पेंडेमिक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वक्त की ज़रूरत बन गया है। और सेवरल कंट्रीज और साइंटिस्ट जो है वो उन लोगों ने अभी हाथ मिलाया है और एक साथ काम भी कर रहे हैं फॉर स्पीडी अवेलेबिलिटी ऑफ अ सुइटेबल वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस ट्रीटमेंट। और कुछ जो वैक्सीन जो है उनको अभी ह्यूमन ट्रायल्स एंड टेस्टिंग में उसको प्रयोग भी किया जा चुका है उसके लिए, with the latest being ऑक्सफोर्ड वैक्सीन प्रोजेक्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी सेंटर को ये आदेश दिया है कि वो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है उसको अपनाए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 27 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास करते हुए, मतलब एक ऑर्डर देते हुए सेंटर को ये कहा है कि वो अभी जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है उसको ड्यूरिंग द आउटगोइंग कोविड-19 लॉकडाउन उसको अपनाए। और जो कि स्कीम जो है ये स्कीम अभी जो कि सब्सिडाइज्ड फूड के जो बेनिफिट है उसको पाने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल ये होगा। और इस स्कीम को जो है 2020 की जून में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाना था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू कोरोना वायरस सिम्टम्स। तो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उन्होंने जो है ये ऐड किया, ये कहा है कि 6 जो न्यू सिम्टम्स है कोरोना वायरस के उसको ऑलरेडी अभी सिम्टम्स के लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। और सेंटर ने ये रिपोर्ट किया है कि people with COVID-19 have displayed a wide range of symptoms ranging from mild symptoms to severe illness। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 है उसमें मतलब उसके शेड्यूल में कोई भी चेंजेस लाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है अभी जो कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2020 एमिड कोविड-19 आउटब्रेक के जो शेड्यूल है उसमें कोई भी चेंजेस मतलब करने से उन्होंने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। और ट्रम्प ने ये कहा है कि इलेक्शंस जो है अभी 3 नवंबर 2020 को ही आयोजित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक बसेस एंड कार्स फॉर दिल्ली एंड लेह। तो लेह और दिल्ली के लिए जो है अभी जो इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक बसेस और कार्स के लिए कार्स जो है वो मतलब किया जाना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने जो है अभी 26 अप्रैल को ये घोषणा किया है कि उन्होंने जो है अभी दिल्ली और लेह के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोवाइड करने के लिए जो ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई है उनको इनवाइट किया है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार एनटीपीसी होली ऑन सब्सिडियरी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम एनवीवीएन ने जो है अभी जो कि ईओआई ऑफ 10 सच बसेस एंड कार्स इशू किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस म्यूटेटेड इनटू 10 डिफरेंट टाइप्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जियोमिक जो कि वेस्ट बंगाल के कल्याणी में है, उन्होंने ये एक रिलीज़ किया है अपना एक जो स्टडी है, ये कहते हुए कि नोवेल कोरोना वायरस जो है हैज़ म्यूटेड इनटू 10 डिफरेंट टाइप्स। और उनमें से A2A जो है वो अभी अक्रॉस ऑल द जियोग्राफिकल रीजन्स डोमिनेंट है। और वायरस को जो है फर्स्ट उसको चाइना में पाया गया था दिसंबर 2019 को। और ऑथर्स के अनुसार A2A म्यूटेशन जो है वो मतलब ह्यूमन लंग्स में बड़े पैमाने में ये एंटर करता है, और जो कि बिकॉज ऑफ विच कोविड-19 बिकेम प्रिवेलेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है CSIR ने जो है अपना जो ट्रायल जो है ऑन एंटी लेप्रोसी ड्रग फॉर कोविड-19 वैक्सीन वो स्टार्ट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने जो है अभी कोविड-19 वैक्सीन के तौर पे जो कि सॉरी टू आइडेंटिफाई इफ़ इट कैन बी यूज्ड एज अ कोविड-19 वैक्सीन, तो उसके लिए जो है एक जो एंटी लेप्रोसी वैक्सीन है उसके क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। और एंटी लेप्रोसी वैक्सीन जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम है MW, उसको एज अ वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी यूज़ किया जाता है। और एट CSIR ट्रायल्स जो है वो अभी जो रिसर्चर्स जो उनको हेल्प करेगी टू सी इफ़ द सेम वैक्सीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अभी फर्स्ट राइट्स इश्यूज इन 30 ईयर्स वो कंसिडर करेगा। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। 30 अप्रैल 2020 को अपने एक बोर्ड मीटिंग में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उन्होंने जो इट्स फर्स्ट सच इशू इन ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स राइट्स इशू को कंसिडर करेंगे। और इन्फॉर्मेशन जो है उसको 27 अप्रैल 2020 को शेयर किया गया था। और राइट्स इशू जो है उसको अभी रिलायंस इंडस्ट्री के मीटिंग में उसी के दौरान इसको पेश किया गया था। और कंपनी ने जो है द कंपनी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी डिटेल्स ऑफ द राइट्स इशू अंडर कंसिडरेशन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट टॉपिक है वो ADB जो है उन्होंने अभी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उन्होंने अभी कोविड-19 के फाइट के लिए इंडिया को जो है 1.5 बिलियन US डॉलर का एक लोन प्रोवाइड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अप्रूवल दिया है इस लोन के लिए, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 28 अप्रैल 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है 1.5 बिलियन US डॉलर के लोन को अप्रूवल दिया है इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, जो कि इन इट्स एक्शंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। और ये जो फंड जो है उसको अभी इन डिजीज़ कंटेनमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन में यूज़ किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो है अभी कोविड-19 मीटिंग को अटेंड किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो है ब्रिक्स ग्रुपिंग के, ब्रिक्स यानी कि ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो उसका जो है एक संगठन है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है उन्होंने अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मेजर्स जो है उनके ऊपर डिस्कस किए हैं। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री S जयशंकर जो है उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए इस मीटिंग को अटेंड किया उन्होंने। और वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसको होस्ट किया था रशिया ने, एज इट इज़ द करंट रोटेटिंग हेड। और मिनिस्टर्स जो है उन्होंने अभी टू फाइट अगेंस्ट द हाईली कंटेजियस, फास्ट स्प्रेडिंग एंड डेंजरस कोविड-19, तो उसके लिए जो जॉइंट मेजर्स है, पॉसिबल जॉइंट मेजर्स, तो उसके ऊपर भी डिस्कशंस किए हैं मिनिस्टर्स ने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जल शक्ति अभियान। और मॉनसून जो है वो अभी स्टेप्स बिगन, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जल शक्ति अभियान ने जो है अभी जो कि देश में जो अभी जो मतलब रूरल जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए एंड कम्बैट प्रेजेंट हेल्थ क्राइसिस क्रिएटेड बाय कोविड-19, तो उससे लड़ने के लिए जो है जो सभी जो मेजर्स जो है उसको लिया है। ऑल्सो द स्कीम इज़ टू यूज़ लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ रूरल लेबर फोर्सेस ड्यू टू लॉकडाउन। और जो कि इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने जो है रिसेंटली ये घोषणा किया है कि मानसून का जो रेंज जो है देश में अभी नॉर्मल होगा, मतलब सामान्य रहेगा। विद दिस द जल शक्ति अभियान हैड मेड प्रिपरेशंस टू कंजर्व वाटर एंड रिचार्ज एंड रीप्लेनिश वाटर सोर्सेस। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया जो है इंडिया ने अभी पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को अटेंड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 28 अप्रैल 2020 को इंडियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है अभी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के जो 11th सेशन है उसको अटेंड किया है। और डायलॉग को जो है अभी जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया था और इसको जो है यूनाइटेड किंगडम ने को चेयर किया था, उनके द्वारा को चेयर किया गया था। और 30 से भी ज़्यादा जो कंट्रीज़ जो है, देश जो है, उन्होंने इस डायलॉग में पार्टिसिपेट किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम। तो घर से काम करने की वजह से जो साइबर जो अटैक्स जो है वो बढ़ गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 29 अप्रैल 2020 को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये रिपोर्ट किया है। ये कहा है कि नंबर्स ऑफ साइबर अटैक्स जो है देश में वो बढ़ गया है ड्यू टू द वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो। और रिपोर्ट के अनुसार द क्रिटिकल सेक्टर्स में फॉल प्रे टू इमिकल फोर्सेस टू रिलैक्स geofencing restrictions that are granted to employees to relax geofencing restrictions, जो मतलब geofencing restrictions के जो relax जो कर दिया गया है that are granted to employees, तो उसी की वजह से जो है अभी इनिमिकल जो फोर्सेस है वो शिकार हो सकता है क्रिटिकल सेक्टर्स में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोबाइल कियोस्क फॉर कोविड-19 सैम्पल टेस्टिंग, जिसको अगरतला स्मार्ट सिटी में यूज़ किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो स्मार्ट सिटी अगरतला जो है उसने अभी एक जो मोबाइल कियोस्क फॉर सैम्पल कलेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट किया है। और द कियोस्क मेक्स श्योर देयर आर नो वेस्टेजेस इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जो है कोई भी मतलब वेस्टेजेस ना हो वो श्योर किया है। और इसने जो है अभी जो कि सैंपल कलेक्टिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रोटेक्शन है उसको भी इंश्योर किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेस्ट साइज्ड एस्टेरॉयड 1998 OR2 टू फ्लाई बाय अर्थ टुडे। तो जो कि नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़ उनके द्वारा शेयर किए गए डिटेल्स के अनुसार एक जो एवरेस्ट साइज का जो एस्टेरॉयड है 1998 OR2 विल फ्लाई बाय अर्थ टुडे ऑन 29 अप्रैल 2020। और नासा और बाकी जो रिसर्चर्स जो है उन्होंने अभी दे हैव रूल्ड आउट एनी पोटेंशियल थ्रेट टू द प्लैनेट ड्यू टू द एस्टेरॉयड। तो उन्होंने कहा है कि एस्टेरॉयड के वजह से ग्रह के लिए कोई भी मतलब खतरा नहीं है, खतरा होने से इनकार किया है उन्होंने, कोई भी थ्रेट होने से। और द स्पेस एजेंसी सेड दैट एस्टेरॉयड 52768 आल्सो नोन एज 1998 OR2। तो स्पेस एजेंसी ने जो है इस एस्टेरॉयड ये जो एस्टेरॉयड जो है 52768 उसको 1998 OR2 के तौर पे भी जाना जाता है, ऐसा कहा है। जिसका साइज़ है लगभग 8 to 4.1 किलोमीटर्स वाइड। और इट विल जूम past Earth today afternoon IST at a distance of 6.2 million kilometers. As per the details shared by NASA, तो नासा के द्वारा शेयर किए गए डिटेल्स के अनुसार ये जो जायंट एस्टेरॉयड जो है वो अभी it will be traveling at the rapid pace of 19,461 miles per hour. Despite its large size, the far distance and the speed at which it will be traveling will make it practically इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बॉलीवुड एक्टर इरफान खान जो है उनका अभी देहांत हो गया है उनकी 54 एज में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जाने माने एक्टर जो है इरफान खान उनका भी 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया है। और ये जो एक्टर जो है वो कोलन कैंसर, एक जो रेयर जो कोलन कैंसर है उससे लड़ रहे थे। ही ब्रेथर हिज लास्ट सराउंडेड बाय हिज फैमिली। तो उनके फैमिली के मतलब आसपास होने से उनके बीच में ही उन्होंने अपना जो अंतिम श्वास है वो छोड़ा था, त्याग किया था। और एक्टर ने जो है अभी मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में 28 अप्रैल 2020 को इस एक्टर को एडमिट किया गया था। और उनको जो है कोरोना इन्फेक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया था। और एक्टर ने जो है ये रिवील किया था मार्च 2018 में कि ही हैड बीन डायग्नोस्ड विद अ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। और ये जो ट्यूमर जो है वो अभी द ट्यूमर कैन टारगेट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टोक्यो 2020 ओलंपिक से रिलेटेड, जिसको फिर से मतलब इसको डिले नहीं किया जाएगा, मतलब सॉरी ये अगर डिले हो जाता है तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा।
2020 का ओलंपिक्स जो है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स गेम्स चीफ योशिरो मोरी जो है, उन्होंने ये कहा है कि ओलंपिक्स जो है उसको अभी अगर 2021 में अगर नहीं हो पाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा फिर से। और प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फर्दर, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है कमिटी ने जो प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने जो ये फर्दर एक्सप्लेन किया है कि गेम जो है वो अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से अगर नेक्स्ट ईयर कंट्रोल नहीं होता है तो इसको मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा और ये नहीं होगा इस साल। और ओलंपिक जो है 2021 का जो ओलंपिक जो है उसको 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इसको शेड्यूल किया गया था, निर्धारित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत भी मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।